आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की क्रियाकलाप शुरू करने से पहले ज़रा आइए एक बार इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए कि ये किसकी तस्वीर है। जी हाँ, ये है हमारे भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 रांची झारखंड भारत में हुआ। इनकी वर्तमान में आयु 39 वर्ष है। इनका उपनाम माही, एमएसडी या एमएस कहकर भी इन्हें बुलाते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप 64। सबसे पहले बाईं ओर हमेशा की तरह आप दिनांक लिखेंगे जो कि है 17/9/2020। उसके बाद दाईं ओर कक्षा व भाग, उसके नीचे अध्यापक अध्यापिका का नाम और फिर बाईं ओर आपका नाम। आइए शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, आप सभी इस नाम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्रिकेट जगत में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत नाम है। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका मतलब अब वे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वे सन 2007 से 2016 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उनके नेतृत्व की वजह से भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता। उन्हें 2018 में पद्म भूषण, जो कि भारत देश का एक बहुत ही गौरवपूर्ण सम्मान है, उससे नवाजा गया। कहा जाता है कि धोनी इतने कामयाब इसलिए हैं क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे कभी परेशान नहीं होते, संयम और धैर्य बनाए रखते हैं। इसलिए लोग उन्हें प्यार से मिस्टर कूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्टर कूल। तो बच्चों, ये थी कुछ जानकारी हमारे महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो आइए अब इसी क्रियाकलाप से संबंधी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर का पता लगाते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, एक शतक को अंग्रेजी में सेंचुरी यानी कि 100 कहते हैं, यानी 100 रन, और अर्धशतक को हाफ सेंचुरी। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक अर्धशतक में कितने रन होंगे और दोहरे शतक में कितने रन होंगे? तो बच्चों, सेंचुरी में हुए हमारे 100 रन और हाफ सेंचुरी में कितने होंगे? सेंचुरी का आधा यानी कि 50 रन। तो सेंचुरी में हुए हमारे 100 रन और हाफ सेंचुरी में हुए 50 रन। तो आइए अब हम इस तालिका को पूरा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में उनके द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण शतक दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला शतक यानी 100। एक दिवसीय मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 10 शतक बनाए और टेस्ट मैच में 6 शतक। तो कुल मिलाकर इन दोनों को कुल मिलाकर कितने शतक हो गए? 16। जी हाँ, 10 और 6 16। अब नीचे है अर्धशतक। अर्धशतक यानी कि 50 रन। वैसे कितने ही मैच हैं जिनमें कि महेंद्र सिंह धोनी ने अर्धशतक पूरे किए? तो एक दिवसीय मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 73 अर्धशतक लगाए हैं और टेस्ट मैच में 33 अर्धशतक पूरे किए हैं। और इन दोनों को 106 कितने हो गए? 106। इसके बाद हम दोहरे शतक की गिनती करेंगे। दोहरा शतक यानी कि शतक का दोगुना यानी कि 200 रन। तो एक दिवसीय मैच में महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी दोहरा शतक नहीं है, इस वजह से 0। टेस्ट मैच में धोनी ने एक दोहरा शतक लगाया है। तो इन्होंने कुल कितने दोहरे शतक लगाए? तो हम जोड़ेंगे 0 जमा 1, तो हमारे पास कुल कितना आया? 1। क्योंकि जब हम 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों, अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, जो कि है, आपको क्या लगता है कि यदि धोनी ने 10 शतक बनाए हैं तो क्या हर मैच में उन्होंने पूरे 100 रन ही रन या 100 रन से ज़्यादा भी बनाए होंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझना होगा कि शतक का जो मतलब है, यानी शतक से हम 100 का अर्थ निकालते हैं और यहाँ पर
10 शतक की बात की गई है, यानी कि 10 बार उन्होंने 100 रन बनाए। तो क्या उन्होंने पूरे 100 रन ही बनाए या 100 से ज़्यादा भी बनाए? तो प्यारे बच्चों, शतक तब होता है जब हमारे 100 जो रन होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। 100 रन पूरे होते ही हमारा हो जाता है शतक। लेकिन 100 से ज़्यादा होने पर भी, जैसे 101, 102, 103, तो बच्चों ये इसी तरह से अगर चलता रहे तब भी हमारे पास एक मिनिमम जो लेवल होता है, मिनिमम जो एक लेवल होता है बच्चों रन का 100 का, तो हम उसे शतक मान के चलते हैं। इसके आगे जो ये नंबर होते हैं 100 के बाद बच्चों, अगर ये 101 भी 100 के बाद 101, 102, 103 कितने भी अगर रन बने तो उसके अंदर एक ही शतक गिना जाएगा। परंतु यदि इस तरह करते करते यदि ये 200 तक पहुंच गए तो 200 तक पहुंचने के बाद फिर ये हो जाता है दोहरा शतक। क्या हो जाता है? दोहरा शतक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि धोनी ने 10 शतक बनाए हैं। हो सकता है उन्होंने 100 रन बनाए हो या फिर वो 100 से ज़्यादा भी उन्होंने बनाए हो, परंतु हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने कम से कम 100 रन ज़रूर बनाए होंगे, क्योंकि 100 बनाने पर ही उनका एक जो है शतक पूरा हुआ होगा। अब हम दूसरे प्रश्न के पहले भाग का जवाब देते हैं। पहले भाग को देखते हैं। यदि किसी मैच में वह 99 रन बनाकर आउट हो गए तो हम उसे शतक में गिनेंगे या फिर अर्धशतक में? तो बच्चों, हमने अभी ऊपर बात की कि शतक यानी कम से कम 100 रन और अर्धशतक यानी कम से कम 50 रन। तो यदि 99 रन है तो आप ये देखिए कि 99 रन जो है वो 100 से कम है, 99, तो ये जो है ये शतक में तो नहीं गिना जाएगा। लेकिन 99 जो है वो 50 से तो ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, यानी कि जो है, यानी कि हम 99 को अर्धशतक में गिन सकते हैं, परंतु शतक में नहीं गिन सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। यदि किसी मैच में 101 रन बनाकर आउट हो गए तो क्या हम उसे शतक में गिनेंगे या फिर दोहरे शतक में? अभी हमने ऊपर बात करी थी शतक यानी 100 रन कम से कम और दोहरा शतक यानी कि 200 रन कम से कम। तो बच्चों आप ये देखिए कि ये जो 101 है, 101 जो है वो 100 से तो बड़ा है लेकिन 200 से छोटा है। तो ये बड़ा किससे है? 100 से, यानी कि ये शतक तो हो सकता है, परंतु ये 200 से कम होने की वजह से ये दोहरा शतक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम इसका जवाब देंगे कि किसी मैच में 101 रन बनाकर आउट हो गए तो हम उसे शतक में गिनेंगे, ना कि दोहरे शतक में। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। धोनी के कुल रन शब्दों में लिखिए। एक दिवसीय मैच 10,773 रन और टेस्ट मैच में 4,876 रन। तो बच्चों ये सब आपको आता ही होगा, तो चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम एक दिवसीय मैच का। तो ये क्या लिखा है? तो ये हो गया हमारा 10,773 शब्दों में, हिंदी में। अब इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसमें हम कहेंगे 10,000, स्पेलिंग बोलिए ज़रा, TENTHOUSAND, 10,000। और आगे 700, 100 की स्पेलिंग बोलिए ज़रा। जी हाँ, HUNDRED, 100। और अब क्या बच गया हमारा? 73। तो हम यही लिखेंगे 73। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा 10,773। अब हम बात करेंगे टेस्ट मैच के जो रन हैं इनको शब्दों में लिखने की। तो ये कितने रन हैं? ये हैं 4,876। तो ज़रा लिखिए शब्दों में इन्हें। 4,876, 4,876। अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों इंग्लिश में हम लिखेंगे 4,000, 4 FOUR, 1000 की स्पेलिंग बोलिए ज़रा। THOUSAND, 1000, 4,800, 100 की स्पेलिंग बोलिए ज़रा। 876, 76। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा प्रश्न जिसमें कि हमें रनों को
अंकों से शब्दों में लिखना था। की है धोनी ने एक महत्वपूर्ण मैच में आखिरी की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के मारकर भारत को वो मैच जिताया। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने 3 गेंदों में कितने रन बनाए होंगे? तो प्यारे बच्चों पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया, अगली गेंद पर भी उन्होंने छक्का लगाया, फिर अगली गेंद पर छक्का। तो इस तरह से 3 गेंद हो गई और 3 ही गेंदों में उन्होंने 3 छक्के लगाए। तो हम इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो 6 + 6 + 6, तो बच्चों 6 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 यानी कि हम कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस मैच में 3 गेंदों पर कुल 18 रन बनाए। इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक गेंद में 6 रन, तो 3 गेंदों में होंगे उनके 3 गुना 6 रन, यानी कि कुल हो जाएंगे 18 रन। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। धोनी का जन्म 1981 में हुआ। अभी हमने जब सबसे पहले जो पिक्चर देखी थी उसमें क्या लिखा था कि धोनी का जन्म जो है 1981 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? झारखंड राज्य के अंदर रांची में हुआ था। इस हिसाब से उन्होंने 30 वर्ष की आयु में 2011 में 1981 से लेकर बच्चों 2011 तक कितने वर्ष हुए? 30 वर्ष। तो 2011 की वर्ल्ड कप टीम का नेतृत्व किया। तो बताइए, जब उन्होंने 2018 में पद्म भूषण मिला, जब उन्हें 2018 में पद्म भूषण मिला तो उस समय वे कितने साल के होंगे? तो ज़रा सोचिए और बताइए कि वो कितने साल के होंगे। तो प्यारे बच्चों 2011 तक जो है उनकी उम्र 30 साल थी, यानी कि इस 2011 तक थी। हमें इस 2011 को जो है गिनती में शामिल नहीं करना, हम 2011 से आगे का लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे हम 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। तो कुल ये कितने वर्ष हो गए? तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्यारे बच्चों अब हम इस 30 वर्ष के अंदर ये हमारे कुल कितने वर्ष हुए? 7 वर्ष। इनको भी हम जोड़ देंगे। तो इस हिसाब से 2018 के अंदर धोनी को जब पद्म भूषण पुरस्कार मिला तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 + 7, 37 वर्ष, 37 ईयर्स। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। जब उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया तब वो कितने साल के होंगे? तो प्यारे बच्चों 2018 में धोनी की जो उम्र है वो कितनी थी? 37 साल। और अब 2020 में कितनी हो जाएगी उनकी उम्र? तो 2018 से 2020 कितना बड़ा हुआ? 2 साल। तो 2018 में धोनी की जो आयु थी 37 वर्ष, इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, यानी कि 39 साल। तो हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया तब वो 39 साल के होंगे, यानी कि वर्तमान में इस समय उनकी आयु कितनी है? 39 वर्ष। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि है धोनी कितने साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे? तो ज़रा बताइए कि धोनी कितने साल तक भारतीय टीम के कप्तान रहे? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जवाब जो है आपको सबसे पहले ही बता दिया गया, यदि आपको याद हो तो। आइए देखते हैं कहाँ पर इस प्रश्न का जवाब। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। धोनी कि वे सन 2007 से 2016 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2007 से लेकर 2016 तक कितने वर्ष हुए? प्यारे बच्चों सन 2007 से, यानी कि हम 2007 को भी शामिल इसमें करेंगे, तो 2007 से जो है हमें 2016 तक बताना है कि कितने वर्ष हुए। तो ज़रा गिनिए, 7 के बाद 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये आखिर में 16। बताइए धोनी कितने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे? तो प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10,
यानी कि हम कह सकते हैं कि धोनी जो हैं वो 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्रियाकलाप। तो चलिए अब आप इस क्रियाकलाप को अपनी कॉपी में उतारिए। अब आप लेते हैं आपसे विदा। आप सभी इसी तरह से घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें।